देखिए साथियों, 1 से 999 तक की स्पेलिंग में ए कहीं नहीं आता है। ए सर्वप्रथम 1000 में आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर होते हुए उसे सब्र करना पड़ा। समय और मौका सबको मिलता है, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ता है साथियों। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग साथियों। आज 20 जून है और देखेंगे आज का ज़बरदस्त 20 जून का धमाकेदार करंट अफेयर्स। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है साथियों। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होती है। आप बस लोग प्लीज़ लास्ट तक देखिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को। आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है इस टाइम साथियों। मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो चुका हूँ क्योंकि काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं। जिस हिसाब से मेहनत लगती है उस हिसाब से इसका बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिल पाता परिणाम। तो आज आपसे मैं बिल्कुल समझिए अपील कर रहा हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ ज़रूर आज शेयर करेंगे आप लोग। अगर आप लोग इतना सपोर्ट कर देंगे, कम से कम अपने 10 मित्रों के साथ, रिलेटिव के साथ, जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको अगर आप ये भेजेंगे तो जो व्यूज़ हैं भी लगभग 10,000 आता है। मल्टीप्लाई होके अगर आप 10 मित्रों के साथ मैं कर रहा हूँ, अगर आपने 2 दोस्तों के साथ भी कर दिया तो 20, अगर इसको करेंगे मल्टीप्लाई 20 के हो जाता है। ठीक है, तो कम से कम 10 दोस्तों के साथ करिए। व्यूज़ कम से कम 30 के करिए इसको साथियों। मिनिमम अभी 30 के करते हैं और आज का टारगेट लाइक रखते हैं 5,000 का। तो आप लोग आज कम से कम अपना सपोर्ट और प्यार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को दिखाइए। आपके लिए हम एक एक से ज़बरदस्त जो है आपको सपोर्ट करते हैं आपके लिए साथियों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। देखिए आपकी सबसे खुशी की बात यह है कि आप चैनल पर आपको स्टैटिक जीके का कंप्लीट आपको फ्री में जो है पूरा मटेरियल मिलने वाला है। पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा। इसमें आपका एक एक टॉपिक कवर होगा स्टैटिक जीके का, यानी कि जैसे कि भारत में प्रमुख बांध हो गए, प्रमुख नेशनल बंदरगाह हो गए, प्रमुख दर्रे हो गए, प्रमुख मंदिर हो गई, प्रमुख जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, भारत के प्रमुख जो भारत में बड़ा छोटा, ये सब मतलब स्टैटिक जीके में जितने भी पार्ट आते हैं, विविध वाला जितना भी पार्ट आता है, एक एक का कंप्लीट डिटेल वीडियो आएगा पूरा फोटो के साथ। बहुत ज़बरदस्त अलग तरीके से, ऐसा यूट्यूब में आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आपको डेली ये क्लासेस अपलोड होंगी यूट्यूब पर। उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग साथियों ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखिएगा। आपके लिए खुशखबरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। सभी स्टूडेंट्स को मैं समझ सकता हूँ कि तैयारी करते टाइम आपको कहीं एक जगह पर अगर पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाए, तैयारी काफ़ी इजी हो जाती है और हमें पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। और एक ही जगह से अगर सारा क्वेश्चन कवर हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको साथियों बिल्कुल पूरी उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आपको ज़रूर देखिएगा साथियों। सपोर्ट करने की आवश्यकता है, प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा करिए। सबसे पहले देखिए रिवीजन करते हैं 19 जून का। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर है? केरल है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी? मार्च 2023 तक। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म के द्वारा महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की गई है? गूगल के अंदर। और आरती प्रभाकर को किस देश का राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? अमेरिका में। मोदी जी ने कहाँ पर जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है? मुंबई के अंदर। और भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? हैदराबाद के अंदर। हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? मलेशिया। और हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया? उड़ीसा के अंदर। हाल ही में वेरी जोन बिजनेस के सीईओ कौन बने? सौम्य नारायण संपत। ठीक है, अब देखेंगे साथियों, देखिए हमारा आज का करंट अफेयर्स यानी कि 20 जून का ज़बरदस्त करंट अफेयर। हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? आपको बताना है। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हमजा आब्दी बर्रे। देखिए साथियों, ये है हमजा आब्दी बर्रे। सोमालिया के नए प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद ने जुबलैंड राज्य चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष हमजा आब्दी बर्रे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, 48 वर्ष के हैं। इन्होंने मोहम्मद हुसैन रोबले की जगह ली है। आपको बता दें कि उन्होंने कई सार्वजनिक और राजनीतिक भूमिकाओं में काम किया है। उन्होंने 2011-17 तक वे पीस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी पीडीपी के महासचिव थे, जो अब मोहम्मद के नेतृत्व में शांति और विकास संघ के अग्रदूत हैं। यहाँ पर सोमालिया की बात हो रही है। सोमालिया की राजधानी क्या है साथियों? मोगादिशु है। यहाँ की करेंसी पूछ लेता है एग्जाम में। यहाँ की करेंसी है सोमाली शिलिंग। राष्ट्रपति मैंने बताया हसन शेख मोहम्मद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हसन शेख मोहम्मद यहाँ के प्रेसिडेंट, चर्चा में इसलिए यहाँ का प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है। और पीएम की बात करें तो नए बन गए हमजा अब्दी बर्रे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर साथियों अपन देखेंगे हाल ही में जितने भी नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री 2022 में नियुक्त हुए हैं, प्रश्न भी इसी से रिलेटेड था, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए साउथ कोरिया के हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बने? किम बो क्यूम। कजाकिस्तान के हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बने? अली खान स्मालोव।
हाल ही में प्रेसिडेंट चिली के कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन बने? ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने? इब्राहिम रईसी। नॉर्वे के पीएम कौन बने? जोनास गेहरतोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसे अमेरिका के राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरती प्रभाकर को व्हाइट हाउस का इसमें नियुक्त कर दिया है। ठीक है, चलिए आपको बता दें हाल ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हुई है साथियों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त जलवायु विशेषज्ञ कौन बने हैं? डॉक्टर यान फ्राई। पीएम मोदी के हाल ही में नए सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर। हज समिति के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एपी अब्दुल्ला कुट्टी। भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार इसको नियुक्त किया गया? शांति शेट्टी को। भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बने? अभिलाषा बराक। ये पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। यहाँ पर जितने भी नियुक्तियों से रिलेटेड प्रश्न मैंने कराए हैं सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना शुरू किया है? तमिलनाडु ने दोस्तों हाल ही में एनम एजुथम योजना को शुरू किया है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, तमिलनाडु के जो सीएम है M.K. स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच कोविड महामारी के कारण सीखने की खाई को पटाने के लिए तो इसके लिए एनम एजुथम योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है। इसे नजीवक्कम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवल्लुर में एक प्रोग्राम में लॉन्च किया गया है। इसमें आपको बता दें शिक्षा विभाग ने सीखने की खाई को पाटने और आकलन करने के लिए 1 से फर्स्ट से लेकर 3rd तक के छात्रों के लिए कार्यपुस्तिका विस्तृत करेगा। ठीक है, पिछले सप्ताह शिक्षकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया और पुस्तिकाओं का इसमें विवरण किया गया था। अब राज्यों की यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? ओडिशा के अंदर। ठीक है, हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना किसने शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा पोर्टल किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने। स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है? हैदराबाद ने किया है। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ? उत्तराखंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है? मुंबई एयरपोर्ट ने दोस्तों हाल ही में वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मुंबई हवाई अड्डे पर पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए अपनी तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसके साथ मुंबई अपने हवाई अड्डे पर अपनी तरह की अनूठी हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। यह पूरी तरह से एकीकृत हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए विलय की गई सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ हुआ? गांधीनगर के अंदर हुआ हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ हुआ? झांसी के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? कोलकाता के अंदर। रेल टेल और WHO ने कहाँ पर मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया? विशाखापट्टनम के अंदर। इंडिया बोट एंड मरीन शो का 4था संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? कोचीन के अंदर। हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? बहरीन के अंदर जो है ये ठीक है किया गया है। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है। पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी और उड़ीसा की आम की 34 किस्मों के बहरीन के अल अजीरा समूह सुपरमार्केट के 8 अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इसका गठन कब हुआ? 1986 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसका अध्यक्ष कौन है? M. अंगमुथु यहाँ के अध्यक्ष हैं। प्रमुख फेस्टिवल और महोत्सव देखेंगे। ईशान मंथन महोत्सव कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर। 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए कंट्री ऑफ ऑनर किसको चुना गया? भारत को। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। किसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना गया है? पुडुचेरी। कहाँ सिरुई लिली महोत्सव 2022 का 4था संस्करण हुआ है? मणिपुर के अंदर। ठीक है, आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? लवलीना बोरगोहेन बने हैं हाल ही में।
हाल ही में विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनवर हुसैन शेख। हाल ही में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति का अध्यक्ष इसको बनाया राजेश भूषण को। कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी? नीला फेर खान। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त कौन हुए? डॉक्टर इयान फ्राई। हाल ही में BS पाटिल को किस राज्य का लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है? कर्नाटक के हाल ही में जो है BS पाटिल को राज्य का लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है कर्नाटक के। ठीक है। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल यानी BS पाटिल को कर्नाटक ने लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। यहाँ के जो दोस्तों गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। कर्नाटक में भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के प्रमुख का पद जनवरी 2022 में ही P विश्वनाथ शेट्टी के कार्यकाल के समाप्ति बाद खाली था। इन्होंने इस पद पर 5 साल तक कार्य किया। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ देखेंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न भी उससे संबंधित था। वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर। CBSE की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? निधि छिब्बर। हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। ठीक है। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? मनोज सोनी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन के बेरी। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? माणिक साहा बने हैं हाल ही में। ठीक है। PM मोदी के नए निजी सचिव कौन बने? विवेक कुमार बनाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? हिमाचल प्रदेश के अंदर हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये 3 दिवसीय आपको बता दें कि साहित्य उत्सव उन्मेष डबलिन के गेटी थिएटर में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में समारोह का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा हिमाचल प्रदेश कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से किया गया। आपको बता दें कि यह जो है अभिव्यक्तिक उत्सव उनमें देश कब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है। ठीक है। तो ये जो है डबलिन के गेरी थिएटर में शुरू हुआ है। ठीक है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किया गया है। प्रमुख महोत्सव और आयोजन देखेंगे। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ हुआ है? झांसी के अंदर। हाल ही में विश्व संगीत तानसेन का उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर। हाल ही में 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मंडला MP के अंदर। हाल ही में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? पणजी के अंदर। हाल ही में 3रा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? 18 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 2022 मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक डे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। इस दिन दिनचर्या छुट्टी लेकर परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए पिकनिक पर जाते हैं। पिकनिक न केवल कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका बल्कि नए दावत स्थलों को पता लगाने का भी बहुत अच्छा तरीका है। पिकनिक दिवस, पिकनिक शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा हुई जिसका अर्थ पिकनिक शब्द से हुई है। ऐसा माना जाता है कि 1800 के दशक में फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस प्रकार का अनौपचारिक आउटडोर भोजन फ्रांस में एक लोकप्रिय शगल बन गया जब देश के शाही पार्कों में फिर से बाहर निकलना संभव हो गया। भले ही फ्रांस में शुरू हुआ लेकिन यह एक प्यारी गतिविधि बन गई जो पूरी दुनिया में फैल गई है। हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिति 2022 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली के अंदर हाल ही में डीकार्बोनाइजेशन समिति का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। चलिए, इन मुद्दों पर अवस्थित एक तरफा दृष्टिकोण देश के लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है। चलिए, तो उन्होंने कहा है, आपको बता दें, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन में कार्बन न्यूट्रलिटी के रोड मैप का उद्घाटन करते हुए बिजली की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों को विकास करना अनिवार्य है। ठीक है। चलिए, अब देखेंगे आज का एग्जाम लंच। कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? आर्टिकल 1। भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? एकजुट संघवाद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। निष्ठा का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21। किसे रिट जारी करने की शक्ति है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 51A। हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है? मिस्र के अंदर हाल ही में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ? मिस्र के अंदर। मिस्र के शर्म अल शेख में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करने के लिए किया गया।
2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रतिनिधि सभा और अंतर संसदीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला एस फांगोन कोन्याक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वह भारत के 2 अन्य युवा लोकसभा सांसदों के साथ जलवायु कार्यों के लिए युवा संसद पर अपने विचार साझा करेंगी। देखिए, मिस्र की करेंसी है पाउंड। यहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफ़ा मदबौली। शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कौन कौन से हुए? महिला विधायक सम्मेलन कहाँ हुआ? केरल के अंदर। G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के अंदर। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु के अंदर। क्वेश्चन आज का प्रश्न है, हाल ही में वेरिजोन बिजनेस के नए CEO कौन बने हैं? कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट बताइएगा और वीडियो को अच्छा लगा जरूर बताइएगा। आप लोग से सपोर्ट की मुझे अपेक्षा है, उम्मीद है आप लोग ज़रूर पूरा करेंगे। और हमारा स्टैटिक जीके का कोर्स प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। ठीक है साथियों, तो सभी स्टूडेंट प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए साथियों, कमेंट करिए, मोटिवेट करिए, लाइक करिए। ठीक है, आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, आपको भगवान हमेशा सब खुश रखे और आपको जल्द से जल्द आपके माता पिता की आंखों में खुशियाँ आएँ, जल्द से जल्द आप लोगों की नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।